बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफाक न्यू इकबाल सीरीज़ ग्रेड 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर यूनिट 1 पार्ट 1। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कंप्यूटर की बुक का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है कंप्यूटर हार्डवेयर। और इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, जिसे हम CPU कहते हैं, और ये क्या काम करता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले अपनी बुक का पेज नंबर 1 ओपन कीजिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU is the part that controls and executes operations of a computer. It carries out the instructions of a computer program and executes them. It performs the arithmetic, logical, control and input-output operations specified by the instructions in a program. The central processing unit handles all the instructions it receives from the hardware and software. It takes input, processes the data and produces the results as output. It works like a human brain. That's why it is called the brain of a computer. The central processing unit is commonly known as the processor or microprocessor. It has two main components, the control unit CU and arithmetic logic unit ALU। जी तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 1 के ऊपर राइट साइड पे एक तस्वीर बनी हुई है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, जिसे देख के हमें पता चलता है कि CPU होता किस तरह का है। CPU कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जो इसके अंदर होने वाले तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और उन्हें मुकम्मल करता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर मौजूद तमाम इंस्ट्रक्शंस को लेता है और उन्हें एग्जीक्यूट करता है। CPU कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से मिलने वाली तमाम इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है एज अ इनपुट, और उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कंप्यूटर के अंदर मौजूद डाटा को प्रोसेस करता है और हमें एक रिज़ल्ट देता है एज ए आउटपुट। प्यारे बच्चों, CPU जो है ये इंसानी दिमाग की तरह होता है, इसलिए हम इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। हम आम तौर पे इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। प्यारे बच्चों, अगर आप पेज नंबर 2 के दरमियान में देखें तो आपको एक खाका सा दिखाई देगा, जिसे देख के आपको पता चल जाएगा कि किस तरह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट लेता है और उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। ओके प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 2 के ऊपर ही है कंट्रोल यूनिट CU। द कंट्रोल यूनिट मैनेजेस द कंपोनेंट्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। इट रीड्स and interprets the instructions from memory and transforms them into a series of signals to activate other parts of a computer. It directs the arithmetic logic unit to perform the required calculation. जी तो बच्चों, हमें पता चला कि कंट्रोल यूनिट जो होता है ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है और उसे जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसे मेमोरी से इंटरप्रेट्स करके उस सारी इन्फॉर्मेशन को सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है और बाकी के कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं उन्हें एक्टिवेट कर देता है, और फिर बाकी कैलकुलेशन का काम ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के ऊपर छोड़ देता है। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 3 के ऊपर सबसे पहले आपको एक ढांचा दिखाई देगा जिससे आपको पता चलता है कि कंट्रोल यूनिट किस तरह से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है, मेमोरी के साथ कैसे लिंक करता है और फिर इंफॉर्मेशन को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ किस तरह से शेयर करता है। जी तो नेक्स्ट हमारे पास है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कैरीज आउट द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लॉजिकल ऑपरेशंस आर द डिसीजंस मेड थ्रू लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, or and not।
जी तो प्यारे बच्चों, हमें पता चला कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के भी दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कंप्लीट करता है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है, और दूसरा हिस्सा लॉजिकल ऑपरेशंस को कंप्लीट करता है जिसमें वो यूज़ करता है एंड, और नॉट ऑपरेटर्स।